झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहां हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आप। क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो, नहीं असत्य संपातक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना यदि निरंतर नाम जप करना है। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता, भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस आदि के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप, अब जब चिंतन हुआ तब समझ में आया, मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे, फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके, जी भी करके, आचमन करके फिर मंत्र, और ऐसा कौन करता है? तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली। भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के। सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे, वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर के मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो। पान मसाला, तमाकू, ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मया चितः, कभी दूसरे का अप्रिय ना करे। अब यहां विचार करना है, दूसरा अपनी भावना से दुखी हो रहा है वो बात अलग है, हम कोई ऐसा अप्रिय कार्य, अप्रिय वचन, अप्रिय चेष्टा ना करें। न च कामान सरंभान द्वेषाधर्म मुत्सजेत, कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे, क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे, और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे। द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे, तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो। तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे, क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़ुए वचन न बोल दे, द्वेष में आकर किसी का अहित न करे, तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो, तो उसके बदले में तुम पाप मत करना। ना उससे तुम बदला चाहना, ना भगवान से, ना किसी और के सहयोग से, और ना स्वयं से। ये भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक थप्पड़ का जवाब 2 थप्पड़ में देना चाहेगा, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं। कह रहे, यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ, यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का, पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म ना करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, महान अनुराग रस में डूबे हुए, 2-4 घरों से भिक्षा ले लेते हुए पाते हुए फिर तो संध्या समय था। एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी जन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है। तो उनको एक नौ युवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा तो उसने कहा, बाबा यहीं पा लीजिए। कहा जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यहीं विश्राम कर लीजिए। कहां जाते हो?
तो कहा जगन्नाथ जी के दर, तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर, या देव मंदिर, या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि में, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर ना सोए जो घर गृहस्थी की है। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नौबधू आई, उसके पति थे, अभी नौबध हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है, जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है। ऐसा बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भयरहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा, ये महत अपराध करने वाली तो है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे यहीं। तो उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उनका धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया। गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया। ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा कि आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष है। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए संविधान बना। दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया, धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए, कह रहे यहां कि आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुम इच्छति, पापानाम विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम विवश्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो। प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो, कोई व्यसन ना करो, सहसा झूठ मत बोलो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर नाम की वृत्ति स्थायी आ जाएगी। नाम